गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रीना सोनी आज आपको क्लास 4th चैप्टर 4 हिंदी लैंग का वाक्य जो आपका चैप्टर 4 है उसका जो आपका जो टॉपिक है वाक्य, उसके बारे में आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, तो बच्चों आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है और उसको ध्यान देना है कि हमें इसको कैसे करना है, कैसे समझना है। ये आपको सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो बच्चों हम शुरू करते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, ये तो आपको पता है ना। इसके जो पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और ये वर्ण क्या है, जो हमारी अल्फ़ाबेट वर्णमाला होती है हिंदी की। आपने देखा है हमारी जो वर्णमाला होती है अल्फ़ाबेट, उन्हीं में जो स्वर और व्यंजन होते हैं उन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं, और वही हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण भी कहलाते हैं। और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, अक्षर भी बोलते हैं, है ना। तो इन्हीं वर्णों के मतलब हमारी जो वर्णमाला है उनमें जो वर्ण होते हैं, तो उन्हीं वर्णों के सार्थक मेल से, सार्थक मेल मतलब उनका सही जो मेल हो, उससे ही क्या बनते हैं, हमारे शब्द बनते हैं। तो जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको बच्चों कि जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, है ना। तो वाक्यों में सार्थक शब्द समूह होते हैं, वाक्यों में सार्थक शब्द समूह होते हैं जो पूरा पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। इन शब्द समूहों को देखिए। ठीक है, मतलब उनके जो शब्द होते हैं वो सही क्रम में भी होना चाहिए। यदि आप सही क्रम में शब्दों को नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ नहीं होगा, उसका अर्थ नहीं बनेगा, जो हमें समझ में नहीं आएगा, उसका हम अर्थ पूरा पूरा प्रकट हमें नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि नाच है मोर रहा। अब आप कहेंगे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नाच है मोर रहा। दूसरा देखिए, चला है किसान हल रहा। तो इनमें शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा गया है। मैंने जो आपको वाक्य पढ़ के बताया अभी कि नाच है मोर रहा और चला है किसान हल रहा, तो आपने देखा कि इनका जो शब्दों का क्रम है वो सही नहीं है। तो इनमें शब्दों का जो सही स्थान पर नहीं रखा गया, मतलब इन शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा गया है, इस कारण ये अर्थ को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये वाक्य सही नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको कि इनको सही क्रम में नहीं रखा गया है, इनका स्थान जो है वो सही नहीं है, इस कारण ये अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाक्य सही नहीं है। ठीक है, अब आप निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मतलब जो मैंने आपको ऊपर बताए थे उनका क्रम सही नहीं था। अब मैं जो आपको बता रही हूँ वाक्य, उनको आप ध्यान से देखिए। मोर नाच रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए ये क्या है, मोर नाच रहा है। दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये मोर नाच रहा है। यहाँ देखिए मोर नाच रहा है। यहाँ देखिए किसान हल चला रहा है। तो मोर नाच रहा है, तो इनमें जो मोर और किसान के काम के बारे में बताया जा रहा है कि मोर नाचने का काम कर रहा है और किसान हल चलाने का काम कर रहा है। ठीक है, आपने देखा मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है। कौन नाच रहा है, मोर नाच रहा है। हल चला रहा है, कौन चला रहा है, हल किसान चला रहा है। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि ये दोनों जो आपके मोर और किसान के काम के बारे में बताया जा रहा है। मोर नाचने का काम कर रहा है और किसान हल चलाने का काम कर रहा है। इसीलिए उपयुक्त जो दोनों वाक्य हैं वो कैसे हैं, आपके सार्थक हैं, क्योंकि ये वाक्य के अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्योंकि ये वाक्य के अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं।
समझ में आया? इसलिए हमारे ये वाक्य कैसे हैं? आपके वाक्य सही हैं। तो अगर इसकी हम परिभाषा लेंगे तो इसको किस टाइप से लेंगे हम? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। समझ में आया आपको? या आप बोल सकते हैं कि शब्दों के सही क्रम, शब्दों के सही सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखो, ये परिभाषा दिखाई दे रही, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ देखिए, आपका यहाँ देखिए, यहाँ पे है आपके वाक्य के अंग, दिखाई दे रहा बेटा आपको? वाक्य के अंग, प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं। प्रत्येक वाक्य के कितने अंग होते हैं बेटा? 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा कौन सा होता है? विधेय। कौन सा होता है? विधेय। तो आपने देखा, जिसके बारे में, ध्यान से समझना है, पहले आप समझिए, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, ठीक है। जिसके बारे में कोई बात कही जाए, जिसके बारे में कोई बात, मतलब कोई वाक्य है कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में बताया था कि नाच रहा है, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? मोर के बारे में। आपने देखा ऊपर क्या था? मोर नाच रहा है। तो किसके बारे में अपन बात कर रहे हैं? कि नाच रहा है। कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है। तो मोर क्या हो गया आपका? उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। अब आप उद्देश्य के बारे में क्या कह रहे हैं? कि वह नाच रहा है ना, नाच रहा है। तो ये आपका हो जाएगा विधेय। इसी तरह दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए आप, किसान हल चला रहा है। ऊपर देखिए आप, ऊपर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताए थे, किसान हल चला रहा है। तो इसमें हल कौन चला रहा है? किसके बारे में हम बता रहे हैं कि हल चला रहा है? किसान चला रहा है। तो किसान हल चला रहा है, तो किसान कौन हो जाएगा आपका? उद्देश्य हो जाएगा। और हल चला रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका? विधेय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में मोर और किसान उद्देश्य हैं तथा नाच रहा है और हल चला रहा है आपके विधेय हैं। हम आपको कुछ और वाक्य पढ़ के बताते हैं। नीचे देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ वाक्य। पहला देखिए आपका, शिक्षिका पढ़ा रही है। तो कौन पढ़ा रही है? शिक्षिका। तो शिक्षिका क्या हो जाएगा आपका? उद्देश्य, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि शिक्षिका पढ़ा रही है। तो शिक्षिका क्या कर रही है? शिक्षिका पढ़ा रही है। कौन पढ़ा रही है? शिक्षिका। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उद्देश्य। पर शिक्षिका क्या पढ़ा रही है? क्या पढ़ा रही है? तो शिक्षिका पढ़ा रही है। तो शिक्षिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है। तो पढ़ाना, पढ़ा रही है, क्या हो जाएगा आपका? विधेय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला देखिए, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? लड़के आपका उद्देश्य हो जाएगा, और फुटबॉल खेल रहे हैं क्या हो जाएगा आपका? विधेय हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए, बाघ शिकार कर रहा है। तो इसमें बाघ शिकार कौन कर रहा है? बाघ कर रहा है। बाघ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें बाघ, बाघ क्या हो जाएगा आपका? उद्देश्य हो जाएगा। और बाघ क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। तो शिकार कर रहा है क्या हो जाएगा आपका? विधेय हो जाएगा। चौथा वाला देखिए आप एग्जाम्पल, ये देखो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन पर? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो इसमें बच्चे क्या हो जाएगा आपका? उद्देश्य हो जाएगा। बच्चे क्या हो जाएगा आपका बेटा? उद्देश्य हो जाएगा। और पतंग उड़ा रहे हैं क्या हो जाएगा आपका? विधेय। आपको इतना समझ में आया ना बच्चों? आया कि नहीं आया? बताइए, आया ना? एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि शब्दों के, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं, ठीक है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, ठीक है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और जो कुछ काम करता है उसको क्या करते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। अब आपका नेक्स्ट वाला देखिए बेटा, नेक्स्ट वाला पेज देखिए। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें आपने क्या सीखा, है ना? तो अब आपको क्या करना है इसमें? इसमें आपने वाक्य के बारे में सीख लिया है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हमने सीख लिया है। अब आपको क्या करना है? इसकी जो मौखिक और लिखित प्रश्न है, ये आपको क्या हो जाए, ये आपकी PDF आपको भेज दी जाएगी, जो आपको अपनी मौखिक और जो लिखित वाले प्रश्नोत्तर हैं, ये सारे आपको अपनी जो हिंदी लैंग्वेज वाली कॉपी है, आपकी नोटबुक है, उसमें आपको इनको करना है। समझ में आ रहा है ना? दिख रहे होंगे आपको, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना? अब आप यहाँ देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये आपको अपनी जो बुक है आपकी हिंदी लैंग्वेज की बुक है उसमें ही फिल करना है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका दिखाई दे रहा है ना, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो आप इसमें देखिए, मैं गर्मी की छुट्टी में शिमला जाऊंगा, मैं गर्मी की छुट्टी में शिमला जाऊंगा। तो इसमें उद्देश्य कौन हो जाएगा, देखिए इसमें उद्देश्य हो जाएगा आपका मैं, और विधेय क्या हो जाएगा, गर्मी की छुट्टी में शिमला जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, हाथी एक विशाल जानवर होता है। तो कौन विशाल जानवर होता है, हाथी। तो आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हाथी, तो यहाँ क्या रख देंगे, हाथी। और क्या होता है, एक विशाल जानवर होता है, तो यहाँ पे एक विशाल जानवर होता है, यहाँ विधेय के स्थान पर रख देंगे। इसीलिए यहाँ देखिए लीची बाजार में आ गई है, देखिए यहाँ लीची बाजार में आ गई है, तो इसमें लीची कौन हो जाएगा आपका, लीची उद्देश्य हो जाएगा, और विधेय क्या हो जाएगा, बाजार में आ गई है। ठीक है, यहाँ देखिए शिकारी ने बाघ का शिकार किया, तो यहाँ शिकारी हो जाएगा उद्देश्य, और ने बाघ का शिकार किया, तो ये हो जाएगा आपका विधेय। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, वाक्य में दिए गए उद्देश्यों में से सही उद्देश्य चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। दिखाई दे रहा है आपको कि वाक्य में दिए गए उद्देश्यों में से सही उद्देश्य चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। दिख रहा है ना बच्चों। तो यहाँ देखिए आप, भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय। भारत के उत्तर में क्या है बच्चों, हिमालय। तो इसी में जो आपके खालिस्तान में जो ऊपर देखिए शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं में से देख के आपको चुनकर अपने खालिस्तान में भरना है। तो भारत के उत्तर में है, क्या है भारत के उत्तर में, हिमालय। जंगल का राजा है, जंगल का राजा कौन है, शेर। तो इसमें क्या फिल कर देंगे आप, क्या भर देंगे, शेर कर देंगे। तो इस खालिस्तान में क्या आ जाए आपका, शेर। अब तीसरा वाला देखिए आपका गा नंबर वाला, खालिस्तान ने हमें जंगल की सैर कराई। किसने हमें जंगल की सैर कराई थी, साधु बाबा ने। किसने कराई थी बच्चों, साधु बाबा ने। अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा कौन थे, घा नंबर वाला देखिए राम थे। तो अयोध्या के राजा राम थे, तो राम पर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है, ये देखिए निम्नलिखित शब्दों में वाक्य बनाइए। आपको ये जो खुशबू है, अनुभव है, मालदार है, ग्रामीण है, तो ये सारे आपको क्या करना है, इनसे आपको शब्द बनाना है। जैसे खुशबू है, तो खुशबू से आप कुछ भी मतलब एक शब्द बना सकते हैं। जैसे आज मुझे मिठाई की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इस टाइप से, आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, है ना। और जैसे मोहन बहुत मालदार है, इस टाइप से आप कुछ भी इसके बना सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको ये कैसा लगा, मैंने आपको समझाया, अच्छा लगा ना। आपको ये वाक्य जो आपका चैप्टर है वाक्य, ये आपको समझ में आया ना बच्चों। आपको ये अच्छे से एक बार और घर पर फिर से अपनी बुक को खोलकर स्टडी करना है, पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको अपनी कॉपी पर अच्छे से सफाई से लिखना है और उनको याद करना है। और ये जो खालिस्तान और आपके उद्देश्य विधेय छांटने वाले हैं, ये आपको अपनी नोट जो बुक है आपकी उसी में ही फिल करना है। ओके बच्चे, आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। आज के लिए आपका पाठ यहीं रोकते हैं क्योंकि आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहते हैं। ओके बाय।